बहुत लोग मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं। मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति में भगवान नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मत है। जैसे दयानंद सरस्वती जी ये सब बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग मूर्ति में बहुत सारे लोग हैं, मूर्ति पूजा सही नहीं है ऐसे बोलते हैं। वो लोग क्यों बोलते हैं, लेकिन वो क्यों गलत है, ये इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। बहुत सारे लोग मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति पूजा गलत है ऐसे मानते हैं। मूर्ति पूजा करना नहीं चाहिए, वो सब भगवान को मानते हैं, लेकिन मूर्ति में भगवान का आराधन नहीं करना है ऐसे बोलते हैं। क्योंकि भागवत में भी मूर्ति में भगवान का पूजा नहीं करना है ऐसा दिखता है, लेकिन उसका मतलब अलग है, वो लास्ट में बताएंगे। बहुत लोग क्यों मानते हैं मूर्ति में पूजा नहीं करना है, मतलब इधर भागवत में तीसरा स्कंद में आता है, हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तदवज्ञाय मामर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। ऐसा हम सर्वेषु भूतेषु, भगवान बोलते हैं हम सर्वेषु भूतेषु, सभी वस्तुओं में मैं हूँ, इसलिए मुझे सभी वस्तु में रहने वाला जो मैं हूँ ना, मुझे तिरस्कार करके अपमान करके, जैसे श्रीमान लोग जिसके पास धन नहीं है उसको बुरा तरीके से ट्रीट करना, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो कनिष्ठ लोगों को अपमान करना, अवहेलन करना, ये सब कुछ करके उनके अंदर जो रहने वाला जो भगवान है उसको अपमान करके, तिरस्कार करके, उसके बाद अभी हम आके भगवान मंदिर में पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है ऐसा भगवान बोलते हैं। जो ऐसा करते हैं सबको अपमान करके, दूसरों में विद्यमान जो भगवान है, दूसरों को अपमान करेंगे मतलब उनके अंदर विद्यमान जो भगवान है उसको अपमान करना ही है ना। इसलिए जो दूसरे लोगों में स्थित भगवान को अपमान करके आने, उसके बाद इधर मंदिर में आके अर्चन करेंगे, ये सब कुछ सिर्फ विडंबना, नाटक है ऐसा भगवान ही बताते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा गलत है, प्रतिमा में भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। योमा सर्वेषु भूतेषु अंतः हित्वार्च भजते मूढ़्यात्, मतलब मैं हर जगह हूँ, वो लोगों को पता ही नहीं, अज्ञानवशात वो उनको पता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आके अर्चन करते हैं, ये तो विडंबना है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो मान सर्वेषु भूतेषु हित्वार्च, सभी जीवों में स्थित जो भगवान है उसको हित्वा, उसको तिरस्कार करके, उसके बाद हम मौढ़्यात प्रतिमा में, कलश में हम अर्चना इत्यादि करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर करेंगे तो भस्म में हवन करने जैसा, भस्म में हवन कर सकते हैं नहीं ना, पानी में हवन कर नहीं सकते, पानी में जैसे हवन नहीं कर सकते, भस्म में नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है, उसके लिए उसका फल मिलता ही नहीं ऐसा भगवान बताते हैं। और द्विषता फलम, एवं ऐसे जो लोग दूसरे लोगों को तिरस्कार करके, अपमान करके मुझे सिर्फ मंदिर में आके पूजा अर्चना कलश में इत्यादि करेंगे तो मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा ऐसा भगवान बताते। इसलिए प्रतिमा में पूजा नहीं करना चाहिए ऐसा बताते हैं। प्रतिमा में जो पूजा करते हैं ना, हम उच्चावचेय, ऐसा सभी जीवों में स्थित जो भगवान है उनको तिरस्कार करके, अपमान करके, अनादर करके, उसके बाद हम उच्चावचेय द्रव्य है, उच्चावचा द्रव्य क्रियते उत्पन्न नगे, उच्चावचय द्रव्य मतलब ज्यादा फूल लेके, सहस्र तुलसी अर्चन, एक सहस्र कमल से अर्चन करना और आहुति देना, ऐसा सब कुछ अर्चन इत्यादि करने तो उसे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए ऐसा बताया गया है भागवत में ही। इस वाक्य को पकड़कर सब लोग प्रतिमा में पूजा नहीं करना चाहिए तो बहुत गलत है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि भगवान इसका भागवत का उदाहरण देते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि उसका आंतरिक अर्थ अलग है। उधर भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर सभी जीवों को तिरस्कार करके उसके बाद हम अर्चन करेंगे तो उसके लिए उसका फायदा कुछ नहीं है, मतलब सबको आदर भाव से देखकर उसके बाद अर्चना, प्रतिमा में, कलश में इत्यादि में अर्चना इत्यादि करना चाहिए, भक्ति इत्यादि करना चाहिए, तब फल मिलेगा। जब हमारा पूजा का
प्रतिमा में पूजा ये सब कुछ करते हैं ना, उसका फल कब मिलेगा? जब हम सभी जीवों को आदर भाव से, गौरव भाव से देखेंगे तो तब उसका फल मिलता है। ये आंतरिक अर्थ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर-ऊपर देखेंगे तो क्या लगता है, अर्चा मैं हर जगह हूँ, इसलिए प्रतिमा में पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरों को अपमान करके सिर्फ और सिर्फ प्रतिमा में पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब आ जाता है। लेकिन उसका आंतरिक अर्थ ये है, सभी जीवों को आदर भाव से देखने के बाद हम पूजा करेंगे तो उसका फल मिलेगा, वरना फल मिलता ही नहीं उनको। जब भी देखो, ऐसा भागवत में बताया गया है। इसलिए जो लोग प्रतिमा में पूजा नहीं करना चाहिए, वो बोलते हैं ना प्रतिमा में भगवान ही नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं। क्योंकि हर जगह भगवान है बोलते हैं। हर जगह मतलब हर जगह भगवान है, तो प्रतिमा भी हर जगह में एक जगह है ना, उसमें भी भगवान ही है, उसमें अर्चन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का तात्पर्य ये था, मैं हर जगह हूँ, इसलिए हर जगह रहने वाला मुझे, जो दूसरे जीवों में विद्यमान भगवान को तिरस्कार करके उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में पूजा करेंगे तो उसके लिए मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा, उसके लिए कभी भी अच्छा कभी भी नहीं होगा। इसलिए हर जीवों को आदर भाव से, गौरव भाव से देखना है, उसके बाद हम पूजा करेंगे तो तब हमारा पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे।